नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिज्ञान क्लासेस में। 12 बज चुके हैं और 12 बजे ये है आपकी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्लास, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखिएगा और सारे ही क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। हर रोज़ शाम के 5 बजे भी हमारी एक जीके की डेली जीके प्रैक्टिस सेट की क्लास को लेना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और या फिर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। और जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी उनको भी हमारे क्लास के लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास से अपना फ़ायदा उठा सके। पहला सवाल है, लेक असल किस महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है? आपके ऑप्शंस है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। हाईएस्ट पीक, ये जो सारे ऑप्शंस हैं इन सब के हाईएस्ट पीक के बारे में आप मुझे बताइए, और तब तक मैं आपको इसका सही उत्तर बता देती हूँ। उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अफ्रीका। लेक असल कहाँ का लोएस्ट बिंदु है? अफ्रीका का। अब आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए। मैं आपको साउथ अमेरिका का बता देती हूँ। साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है, सारे ही सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, वो है माउंट अकनगुआ। माउंट अकनगुआ जो होता है वो है इसका हाईएस्ट पॉइंट, याद रखिएगा। इसके बाद उत्तरी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका का होता है माउंट मैकिनले। आप कमेंट करते रहिए, आपको जो पता है। मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ। माउंट मैकिनले हो गया उत्तरी अमेरिका का। और एशिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है? एशिया का हाईएस्ट पॉइंट मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट से सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक क्विक रिवीजन करवा दिया। और इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अफ्रीका। और अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अफ्रीका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है किलीमंजारो। किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ हो जाता है पहला सवाल ख़त्म। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया होगा। दूसरा सवाल जो है, किस राज्य में ब्रह्मोत्सव एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही ब्रह्मोत्सव नामक एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब बाकी कुछ स्टेट्स के भी इम्पॉर्टेंट वार्षिक उत्सवों के बारे में पूछा जाता है। ओणम, ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम केरल का एक फेस्टिवल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत कॉमन है। अब एक अनकॉमन सा नाम आप बता दीजिए, मैं आपको एक बता रही हूँ। त्रिशूर जो होता है, त्रिशूर पूरम, ये भी केरल का एक फेस्टिवल है और एग्ज़ाम में आते हैं ये सारे सवाल। थोड़े से कंफ्यूजिंग नाम है लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब केरल का हो गया, तमिलनाडु का बता दीजिए। तमिलनाडु का कौन सा है? पोंगल। पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का है। साथ ही में करथीगई, करथीगई भी तमिलनाडु का है। इसके साथ ही उत्तराखंड का अभी हाल ही में मनाया गया था कौन सा त्यौहार? फूलदेई। आप नोट करते जाइए सारे ही सवाल के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हरेला, ये दोनों यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन डेली आप इस क्लास को लेते रहिएगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सारे ही कवर करवाते जाऊंगी। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भूकंप की तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा तय कर सकती है? ऑप्शंस है एस तरंगे, पी तरंगे, एल तरंगे या फिर आर तरंगे। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एस तरंगे। ठीक है, अब 3 तरह के सिस्मिक वेव्स होते हैं या फिर भूकंप की तरंगे होती है। पहला तो हो गया पी तरंगे, फिर हो गया एस तरंगे, और तीसरा हो गया एल तरंगे। पी माने प्राइमरी हो गया, एस माने हो गया आपका सेकेंडरी, और एल मतलब हो गया आपका सरफेस वेव्स। याद रखिएगा 3 तरह के इम्पॉर्टेंट जो अर्थक्वेक वेव्स होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग आगे के सवाल पे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले अभी। चौथा सवाल है, एयर स्टाफ के पहले प्रमुख कौन थे? ऑप्शन है कादम्बिनी गांगुली, सुब्रतो मुखर्जी, सुकुमार सेन या फिर नागेंद्र सिंह। तो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? वो थे सुब्रतो मुखर्जी। तो कादम्बिनी गांगुली कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी फर्स्ट लेडी डॉक्टर ऑफ बंगाल। बंगाल की पहली लेडी डॉक्टर जो थी वो थी कादम्बिनी गांगुली जी।
चलते। और तीसरे ऑप्शन में कौन है? तीसरे ऑप्शन में सुकुमार सेन। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए सुकुमार सेन कौन थे। तो ये थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन जी थे। चलते हैं अब पांचवें सवाल की ओर। रामखलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन से झारखंड, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दे दीजिए जो भी आपको पता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बिहार। बिहार के ही कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फोक डांसेस के बारे में पूछा जाता है। मैं आपको बता देती हूँ। जाट जटिन, ये बिहार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोक डांस है, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर पनवड़िया, पनवड़िया भी बिहार का फोक डांस है। और विदेशिया, कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और डेली 12 बजे इस क्लास के साथ जुड़े रहिए। ये हो गए सारे ही बिहार के फोक डांस। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलते हैं छठे सवाल की ओर। भील कहाँ के निवासी है? भील्स आर रेसिडेंट्स ऑफ। ऑप्शन से नीलगिरी, शिवालिक, सतपुड़ा या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा, भील कहाँ के निवासी है? तो भील सतपुड़ा के निवासी है। और सतपुड़ा का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? ऑप्शंस में कमेंट में आप जल्दी से मुझे आंसर बताइए। सतपुड़ा का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? धूपगढ़ है सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक, याद रहेगा। चलते हैं सातवें सवाल की ओर। किस उदारवादी नेता को बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा जाता था? ऑप्शंस है रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या फिर फिरोज शाह मेहता। तो अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी में, और एक बार मुझे लगता है रेलवे में भी ये सवाल पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फिरोज शाह मेहता। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दे। और इसका सही उत्तर है फिरोज शाह मेहता, याद रखिएगा। चलते हैं आठवें सवाल की ओर। हड़प्पा स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो दायमाबाद के बारे में आपको बताना है कि ये अभी किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट स्थलों के बारे में आप बता दीजिए जो हड़प्पन साइट है, और मैं आपको आंसर तब तक बता देती हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है दायमाबाद। और गुजरात के जैसे मैंने आपसे पूछा तो लोथल और धोलावीरा, ये इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है जो गुजरात में स्थित है, धोलावीरा और लोथल। नवा सवाल है, भारत सरकार ने सबसे पहले किस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की थी? ऑप्शन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसकी स्थापना हुई कब थी? 1986 में इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। और अगर एक और सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब चलते हैं आज के 10वें सवाल की ओर। और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यताओं में नहीं पाई गई थी? ऑप्शन से तांबा, चांदी, लोहा या फिर सोना। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आंसर आपको पता होगा, और उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि लोहा। लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था, याद रखिएगा। और इसी तरह से हर रोज़ दोपहर के 12 बजे ज़रूर से ज़रूर जुड़े और अपने साथियों में भी इसको शेयर करें। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो ज़रूर से जुड़िए। और हाँ, ये है हमारी क्लास की शेड्यूल। इस शेड्यूल को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके हर एक क्लास को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें हमारे। थैंक यू सो मच।